खाली कांड में हाईकोर्ट का डंडा चलने के बाद आखिरकार ममता की बंगाल पुलिस अब एक्शन में आई और उसने संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख को आज सुबह सुबह नॉर्थ 24 परगना से गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उसे बशीरहाट की कोर्ट की सेल में रखा गया है। आज दोपहर 2 बजे उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद से ही शाहजहां शेख फरार था और संदेश खाली की महिलाओं ने ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था। 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में ममता सरकार को जमकर फटकारा था और साफ किया था कि हाईकोर्ट की शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, यानी गिरफ्तार कीजिए। हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी यह कहा गया था कि पर्याप्त सबूत है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया है। इतनी फटकार के बाद आखिरकार दीदी की पुलिस जागी और उसके बाद आज तड़के सुबह गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल में अभी इसे रखा गया है। ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। तो शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पूजा, महिलाओं ने मोर्चा खोला और आखिरकार दीदी की पुलिस जागी, लेकिन अब यह बताइए आज क्या होने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि देर रात को पश्चिम बंगाल पुलिस से शाहजहां शेख को अपने ही इलाके यानी कि संदेश खाली से गिरफ्तार किया। आज सुबह 4 बजे के आसपास जो है उसे बसीरहाट कोर्ट ले जाया गया और कहा जा रहा है कि कोर्ट आवर्स में यानी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। उसे ऑलरेडी बसीरहाट कोर्ट के लॉकअप में रख दिया गया है, उसे बैठाया गया है वहां पर, क्योंकि एक डर है कि कहीं ना कहीं उसके जो फॉलोअर्स है उनमें कोई अगर हो सकता है आक्रोश हो उसकी गिरफ्तारी के बाद, इसलिए उसे देर रात को ही गिरफ्तार कर जो है सुबह सुबह कोर्ट लॉकअप में ले जाया गया है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि जिस तरह से धारा 144 कुल मिलाकर 9 इलाके में जो है जारी कर दी गई थी संदेश खाली के, आज उसका आखिरी दिन था। 29 तारीख तक जो है जारी थी धारा 144, लेकिन अब जो है नैजाट और संदेश खाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो जगह पड़ती है वहां पर ये धारा 144 को फिर एक बार जारी किया गया है 3 मार्च तक। तो इस धारा 144 को जो है अभी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, आपको बता दें। और इस बीच में ये बड़ी अपडेट है कि जो संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि 3 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी पर या पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है और पुलिस को जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा। कल पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है फिर एक बार कोर्ट जाती है और ये क्लियर करना चाहती है कि आखिरकार कौन संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ये जानना बहुत जरूरी और इसलिए चाहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छे से इस मामले की तफ्तीश करे। पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए, खबर आपसे लेते रहेंगे, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल के राज्यपाल का एक बड़ा बयान आया। राज्यपाल आनंद बोस, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा है, राज्यपाल आनंद बोस ने, कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी लोकतंत्र की रोशनी है और उम्मीद है कि राज्य में कानून की सुबह जल्द आएगी। और राज्यपाल ने ममता सरकार पर इशारों में हमला करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि आखिरकार बंगाल में कुछ तो अच्छा हो रहा है। ये तंज भी था और इसके साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि उन्होंने हमला किया ममता सरकार पर। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. I'm glad that good things are happening. एक मुख्य आरोपी संदेश खाली का शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया। संदेश खाली में 3 मुख्य आरोपी और आखिरकार शाहजहां शेख भी गिरफ्तार हो गया। अब आपको बताते हैं ये 3
कौन कौन है, तो यहां पर आप ऐसे समझिए, सबसे पहले किसका नाम आता है, ये शख्स देखिए, शाहजहां शेख टीएमसी नेता गिरफ्तार हो गया, ईडी टीम पर हमला करने का आरोप था। दूसरा बंदा कौन आता है, दूसरा आता है शिबू हजारा, और टीएमसी नेता महिलाओं से रेप का आरोपी है, यह बताया जा रहा है। ये शख्स दफ्तर में ले जाने के बाद उनके साथ गलत काम करता था। तीसरा नाम कौन सा है, तीसरा नाम देखिए, यह है उत्तम सरदार। ये टीएमसी नेता शाहजहां शेख का करीबी बताया जा रहा है, मतलब ये और शाहजहां शेख करीबी बताए जा रहे हैं। शिबू हाजरा, इसके बारे में कितनी महिलाओं ने बोला, कई बार जिक्र आया इस नाम का कि महिलाओं के साथ गलत काम किया, डराया गया, धमकाया गया। বেশ কিছু মামলা, একাধিক মামলা ফেব্রুয়ারি মাসে অভিযোগ জমা পড়ে, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা শুরু হয়। কিন্তু এই মামলাগুলি যে 8ই ফেব্রুয়ারির পর যে মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে, যেখানে শেখ শাহজাহানের নাম এসেছে অভিযুক্ত হিসেবে, সেগুলো প্রত্যেকটাই 2 থেকে 3 বছর আগের ঘটা কিছু ঘটনার ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রত্যেকটি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং নিশ্চয়ই মানবেন, 2-3 বছর আগে যে ঘটনা ঘটে সেই ঘটনার ভিত্তিতে যে অভিযোগ দায়ের করা হয় তার প্রত্যেকটা তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু 2-3 বছর আগে যে মামলার ঘটনা, যে মামলার ভিত্তি, তাতে তদন্ত করতে, তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে অনেকটা সময় লাগে। কিন্তু যে মামলার সম্প্রতি হয়েছিল, যেটার কথা শুরুতে বলেছি 5ই জানুয়ারির কথা, যেখানে আমরা তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারতাম এবং পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারতাম, সেটাই আমাদের ক্ষেত্রে তদন্তের স্থগিতাদেশ ছিল, তাই জন্য গ্রেফতার করা যায়নি। অথচ সংবাদ মাধ্যমে, আপনাদের চ্যানেলে এবং আরও বিভিন্ন মহল থেকে এটা লাগাতার বলা হয়েছে যে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করছে না। আমি বলতে চাই স্পষ্ট করে, এটা ঠিক নয়, এটা ভুল, এটা অপপ্রচার। আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল, যেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार आईपीएस ऑफिसर ब्रीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती शाहजहां शेख को, ये तमाम आरोप गलत है। पुलिस के पास जब ये कहा गया और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, तब उसे गिरफ्तार किया गया। তাকে বসিরহাট কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। बीती रात को मीनाखा थाना अंतर्गत इलाके से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। আমরা এটাও अब से थोड़ी देर में बसिरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा शाहजहां আমাদের উপর शेख। আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল ঠিকই, কিন্তু ইডির উপর সেই আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা কেন শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে উদ্যোগী হননি, সেই প্রশ্নটাও আমার মনে হয় একটু প্রাসঙ্গিক আছে, সেই প্রশ্নটাও ওঠা एडीजी উচিত। साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार বিষয় सवाल বলতে उठा চাই। रहे हैं कि हमारे पर रोक लगाई थी कोर्ट की तरफ से, स्टे किया गया था একদিন ধরে বেশ प्रोसीडिंग्स पर, বিতর্ক চলছে। इसलिए हम সবচেয়ে उसे ন্যায়ালয় गिरफ्तार থানার नहीं कर একটা पाए थे, FIR, लेकिन সন্দেশখালী ईडी থানার के একটা इन्वेस्टिगेशन FIR, पर कोई स्टे नहीं था, FIR টা কি? तो उन्होंने দেখা अब যাচ্ছে तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया शाहजहां शेख को? যেদিনকে অভিযোগ দায়ের করেছেন তার একদিন আগে এফআইআর স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই, তারিখ লেখায় ভুল হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো যে কোনো ভুল যখন হয় তখন সেটা দেখা উচিত যে ভুলটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এই ভুলটা ছিল অনিচ্ছাকৃত, একটা হিউম্যান এরর, পিওর অ্যান্ড সিম্পল অ্যান্ড ইনঅ্যাডভার্টেন্ট হিউম্যান এরর, পিরিয়ড। এর মধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য, কোনো অভিসন্ধি ছিল না, এবং ছিল যে না, তার সপক্ষে আমাদের যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। পুলিশ সুপারের কাছে উচ্চ আদালত একটা রিপোর্ট চেয়েছেন এই ব্যাপারে, সেই রিপোর্ট আজকে পুলিশ সুপার পেশ করবেন। আমরা নথিপত্র খতিয়ে দেখেছি এবং স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, যিনি অভিযোগ করেছিলেন তিনি 9 তারিখ রাত 9:50 নাগাদ থানায় এসে অভিযোগ করেন। সেটা প্রপারলি ডায়ারাইজড আছে এবং আমাদের সিট রেপে সেটা রিফ্লেক্টেড আছে, এবং আমরা যিনি অভিযোগ করেছিলেন তার কল ডিটেলস রেকর্ডস থেকে তার টাওয়ার লোকেশন বা তার সেই সময়ের অবস্থান দেখে আমরা দেখেছি যে সময়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে 9:50, সেই সময় সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী সন্দেশখালী থানাতেই ছিলেন। সুতরাং এই ভুলটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত, কোনো রকম উদ্দেশ্য ছিল না, এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে এসপি সেটা রিপোর্ট দেবেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে এসপি একটি বিভাগীয় ব্যাখ্যাও চেয়েছেন। কাজ করতে আপনাদেরও ভুল হতে পারে, আমাদেরও ভুল হতে পারে। দিস ওয়াজ আ মিস্টেক, বাট কমপ্লিটলি আনইনটেনশনাল, ইনঅ্যাডভার্টেন্ট মিস্টেক। এইটা দ্বিতীয় বিষয় আমার বলার ছিল।
তৃতীয় আরেকটা বলবো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্দেশখালীতে নানা রকম 144 জারি আছে, অনেকে আসছেন জনপ্রতিনিধিরা, কিন্তু তাদের মধ্যে আগেও এটা বলেছি, আরও একবার বলতে চাই যে জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেছেন আপনারা জানেন, এবং এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যাতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে এবং যাতে একটা ভেদাভেদের বাতাবরণ তৈরি হয়। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কাজটা তো নিন্দনীয় বটেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমরা এটুকুই আশা করব যে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন ভবিষ্যতে, যাতে। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संदेशखाली हिंसा से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। संदेशखाली में लगी धारा 144 को अब बढ़ा दिया गया है। 3 मार्च तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। पहले हमारी सहयोगी पूजा बता रही थी कि आज 29 तारीख तक लगाई गई थी कई जिलों में, लेकिन अब 3 मार्च तक ये बढ़ा दी गई है धारा 144। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद अब धारा 144 को 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी आज 29 तारीख, 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, यानी 3 दिन और ये धारा 144 बढ़ा दी गई है। बंगाल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और गिरफ्तारी को लेकर अब कहा गया शाहजहां शेख की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर, हाईकोर्ट के निर्देश की वजह से, हाईकोर्ट के निर्देश की वजह से बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। हमें बंगाल पुलिस और प्रशासन पर भरोसा है, ये कुणाल घोष की तरफ से बयान आया है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद अब बैकफुट पर टीएमसी नजर आ रही है। Sheikh Shahjahan has been arrested. We welcome the steps of state police. You see, our leader Abhishek Banerjee earlier pointed out that due to some parts of order from Honorable High Court, state police has been restrained from taking any action. And after Abhishek Banerjee pointed out the problem, the Honorable High Court, they removed the restrictions and police became free. We have full trust and faith upon our police and administration. We said that within a few days you can see the result, and today Shahjahan has been arrested. और चलिए एक और जरूरी